नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटेड 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप हैं मेरे साथ में आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए आज एक बार पुनः फिर से जो अपने प्यारे से स्टेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो हम सबसे फर्स्ट वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट इज अवर ट्रांसगिरेशन। द वर्ड इज अवर ट्रांसगिरेशन। ट्रांसगिरेशन को ध्यान रखना। ट्रांसगिरेशन सिंपली मीन्स चीज़ों को यदि आप जो है एक तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं तो उल्लंघन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यानी कि आपका उल्लंघन। क्या होता है मेरे भाई? उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन। चलिए, ट्रांसग्रेशन यानी कि हो गया उल्लंघन। अब उल्लंघन का अगर मैं साइनों की आपसे बात कर लूं, बताइए परफेक्ट साइनो आपका क्या होगा? बताइए जल्दी से। उल्लंघन। उल्लंघन यानी कि भाई किसी चीज को लेकर के यदि आप अगेंस्ट चले जा रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यानी कि उल्लंघन कर दिया आपने, कोई पाप कर दिया, तो पाप को आप क्या बोलेंगे? वायोलेशन। क्या बोलेंगे आप? वायोलेशन। सक्सेस अलग हो गया। वर्च्यू। वर्च्यू का एंटोनिम आपको क्या पढ़ाया हुआ है? वाइस। और वर्च्यू से क्या पढ़ाया? वर्चुअस पढ़ाया हुआ, वर्ट्यूसो पढ़ाया हुआ। और आपके सामने एक वर्ड आ रहा है मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस सिंपली मींस काया पलट। यदि आप किसी चीज का बिल्कुल रूपांतरण कर दे रहे हैं, पूरा उसको चेंज कर दे, दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट, अर्नेस्टी। द वर्ड इज अवर अर्नेस्टी। द वर्ड इज अवर अर्नेस्टी। अर्नेस्टी सिंपली मींस चीजों को लेकर के यदि आप एक चीजों को लेकर के जोर दे रहे, समझदारी से काम कर रहे, इट्स पार्ट ऑफ अर्नेस्टी यानी कि सिंसेरिटी। क्या होगा आपका? सिंसेरिटी। वर्डिली यानी कि जब बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं। एम्बिग्युअसली। एम्बिग्युअसली। एम्बिग्युअसली यानी कि अस्पष्टता। और वर्बोसली यानी कि जब चीजों को लेकर के आप अत्यधिक बात कर लें। नेक्स्ट, अनाउंस करना। भैया अनाउंस कर रहे हैं चीजों को, यानी कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं। बाकी सभी का मतलब क्या होगा? विचित्र या अलग या छिपाना। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्रुक्ड। क्रुक्ड यानी कि भाई टेढ़ा मेढ़ा। क्रुक्ड सिंपली मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। जब चीजें ट्विस्टेड होती है तो हम बोलते हैं क्रुक्ड। तो साइनो हमारा क्या होगा? आपको होगा ट्विस्टेड। ठीक है, इसी का एंटोनिम बन जाएगा हमारा स्ट्रेट। एडमिरेबल हो गया, टेकन हो गया, टोस्टेड हो गया, बिल्कुल अलग शब्द है। नाउ लेट्स डिस्कस अवर फर्दर वर्ड। फर्दर वर्ड इज अवर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव जानते हैं ना, जो चीजें बहुत ज्यादा विस्तृत हैं उनको आप बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि विस्तृत। और विस्तृत को आप क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल, क्लियर, रेस्ट्रिक्टेड या फिर कंप्लीट। तो आंसर विल बी अवर कंप्लीट। अवर करेक्ट आंसर विल बी कंप्लीट। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डेंजरस। डेंजरस यानी कि भैया हानिकारक। और जो चीज हानिकारक है, खतरनाक है, उनको आप क्या बोलेंगे? एंटोनिम क्या होगा आपका? साइनो क्या होगा आपका? रिस्की। रिस्की को आप क्या बोल सकते हैं? पेरिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सेफ हो गया, बेनिफिशियल लाभदायक हो गया, रिलीज हो गया, बिल्कुल अलग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कशन करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एनर्वेटेड। आवर वर्ड इज एनर्वेटेड। एनर्वेटिव का मतलब होता है कमजोर करना, किसी को कम करना, स्पेशली कमजोर करना, दुर्बल बनाना। तो दुर्बल बनाने को आप क्या बोलेंगे? वीकन बोलेंगे। एलिवेट कम करना होता है, शांत करना होता है। एनर्जाइज आप जानते हो, और एलिवेट बिल्कुल अलग ही वर्ड है। ठीक है ना? क्या वर्ड आ गया आपके सामने? एलिवेट आपके सामने आ गया। एलिवेट का मतलब भी सिंपली कम करना ही होगा। चलिए जी आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सुबरेंस। द वर्ड इज अवर एक्सुबरेंस। द वर्ड इज अवर एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस की जब भी कभी बात है ध्यान रखना, एक्सुबरेंस का मतलब होता है उल्लास। जब कोई इंसान बड़ा खुश है ना, तो वो पार्ट है एक्सुबरेंस का। तो एक्सुबरेंस को आप क्या बोलेंगे भाई? विब्रेंसी। बिल्कुल विब्रेंसी। विब्रेंसी का हो गया मतलब जो इंसान बहुत एनर्जेटिक, उसे विब्रेंसी बोलेंगे। ठीक है, लेजीनेस जानते हैं आप, सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी, और इम्पार्शियलिटी यानी कि जहां पर कोई भेदभाव ना हो रहा है, यानी निष्पक्ष। तो आवर आंसर विल बी अवर विब्रेंसी। नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियस। जुडिशियस यानी कि भैया विवेकी। जुडिशियस सिंपली मीन्स विवेकी, और विवेकी है तो क्या होगा भैया? सेंसिबल होगा। इम्प्रूडेंट एंटोनिम हो जाएगा। केयरलेस एंटोनिम हो जाएगा। शॉर्ट साइटेड, जो बिल्कुल पास का देखता है, बिल्कुल भी उसका विजन दूर का है ही नहीं, तो हो गया शॉर्ट साइटेड। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटोल। एक्सटोल यानी कि भैया प्रशंसा करना। और प्रशंसा करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं, दैट इज प्रेज। और आप देख सकते हैं 2023 के सीजीएल में रिपीट हो रहा है। एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाई, टू हेल, लाउड, अपलाउड, या फिर आप एडमायर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? अपलाउड हो गया, टू हेल, लाउड, अपलाउड, ग्लोरीफाई। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या? प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए तो प्रेज आपका परफेक्ट साइन होगा। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर जेंटल। जेंटल यानी कि कोमल, और कोमल को आप क्या बोलेंगे? सिंपैथिक। क्या बोलने वाले भाई आप? सिंपैथिक। फिरोसियस क्रुद्ध हो गया, क्रूल हो गया, फायर्स क्रुद्ध हो गया। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर मूव करता हूं। केसिंग और वांटिंग टू केस हार्म और इविल टू समवन। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके कारण किसी का नुकसान हो सकता है, तो वो क्या होगा भैया? बताइए। अगर किसी चीज के कारण किसी का नुकसान हो सकता है, यानी कि हार्मफुल हो सकती है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? कायोटिक। कायोटिक तो
कोई भी चीज जो कि अस्त व्यस्त हो रखी है उसको हम बोलते हैं कायोटिक। तो इसी के साथ आपके सामने वर्ड क्या होगा, मेलिवोलेंट। मेलिवोलेंट यानी कि भैया घातक। मेलिवोलेंट कौन होता है दोस्त, घातक होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, मेलिवोलेंट हो, क्योंकि इंसिपिड क्या होता है, फीका होता है। इंसिपिड सिंपली मींस फीका। और अगर मैं बात करूं रैंकर, रैंकर का मतलब होता है द्वेष। रैंकर सिंपली मींस द्वेष। द्वेष क्या होगा दोस्त, आपका द्वेष हो जाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज, अवर नेक्स्ट वर्ड इज केसिंग और एंडिंग इन डेथ। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, तो उसे आप क्या बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे फेटल। फेटल यानी कि घातक। क्या बोलेंगे आप, फेटल, घातक। ठीक है, इसी के साथ ग्रोटेस्क, विचित्र हो गया आपका। और आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 70 से 79 ईयर्स के बीच का है, तो उसे बोलेंगे आप सेप्टुअजेनेरियन। क्या बोलेंगे आप, सेप्टुअजेनेरियन। जो 60 से 69 ईयर्स के बीच का उसे बोलते हैं सेक्सटाजेनेरियन। 70 से 79 तक सेप्टुअजेनेरियन। और 80 से 89 तक आपका होगा ऑक्टाजेनेरियन। और जो 90 से 99 वर्ष तक की आयु का होगा उसको बोलेंगे आप नोनाजेनेरियन। और जो 100 ईयर्स प्लस कर जाए वो होगा हमारा सेंटिनेरियन। ठीक है, चलो। पेंशनर, पेंशनर यानी कि जो पेंशन पे व्यक्ति जीवित हो, यानी कि जिसको पेंशन मिलती हो। नेक्स्ट, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल। जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है तो उसे बोलते हैं पैक्ट। क्या बोलते हैं भैया, पैक्ट। पैक्ट यानी कि समझौता, संधि। जो पैक्ट होता है जो फॉर्मल हो, डॉक्यूमेंट में चल रहा हो, ठीक है, किन्हीं भी दो देशों के बीच में या फिर जो दो लोगों के बीच में लिखित में जो समझौता होता है उसे बोलते हैं पैक्ट। कॉन्कॉर्ड समझौता होता है, बॉन्ड जानते हैं, और चार्टर बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड, टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली। यदि हम मूव कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं जल्दी से, तो उसे बोलेंगे शटल। क्या बोलेंगे दोस्त, उसे हम बोलेंगे शटल। क्या बोलेंगे दोस्त, शटल बोलने वाले। इसी के साथ एक वर्ड आ रहा है इसमें, ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है चीजों को बांधना। ठीक है, ग्रैपल का सिंपली मींस क्या होगा, बांधना। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो है रिस्क ले रहा हो, नए नए आइडियाज पे ट्राई कर रहा हो, उसे बोलेंगे आप एडवेंचरस। क्या बोलेंगे दोस्त, आप बोलेंगे एडवेंचरस। बाकी सभी वर्ड बिल्कुल नॉर्मल है। आई स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड, जो सबसे लास्ट में दी जाए उसे क्या बोलेंगे दोस्त, तो उसे आप बोलेंगे सिंपली क्या, आप बोलेंगे एपिलोग। एपिलोग यानी कि उपसंहार। प्रोलोग जो सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में दी जाती है। मोनोलॉग जो अकेला व्यक्ति भाषण देता है। ठीक है, डायलॉग जानते हैं। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करते हो, रेक्लूज। क्या बोलेंगे दोस्त, आप उसे रेक्लूज बोलेंगे। और मेट्रोपोलिटन जो विश्व नागरिक होगा। और रेफ्यूजी शरणार्थी होता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति को प्यार करे, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट एंटोनिम होगा एक दूसरे के। एल्थ्रिस्ट जो कि एथिस्ट, जो कि नास्तिक होता है। नेक्स्ट वर्ड, ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। जो स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेनेटरी रिमार्क दिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीफेज यानी कि प्रस्तावना। क्या बोलते हैं, प्रीफेज यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट, नेवर चेंजिंग देयरफॉर बोरिंग। कोई भी एक ऐसी चीज जो कभी चेंज ना होती और इसी वजह से क्या लगती है, बोरिंग फील होती है जिसके थ्रू में, तो उसे आप क्या बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस यानी कि नीरस। कोई भी एक ऐसी चीज जो नीरस है। ठीक है, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी हो गया। इम्प्रैक्टिकल आप जानते हो। और आउटडेटेड जो भैया प्रचलन से बाहर हो गया। इसका अपोजिट क्या होता है आपका, अपडेटेड होता है, इनवैग होता है आपका। ठीक है, लेटेस्ट होता है, मॉडर्न होता है, रिसेंट होता है। चलिए जी आगे मूव करते हैं। आज हम टाइम से बिल्कुल चीजों को कवर कर पाएंगे। आवर फर्स्ट इडियम इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए तो उसको आप क्या बोलने वाले हैं भैया, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज होती है उनको बोलेंगे आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कोई भी एक ऐसी चीज जिसको सबसे ज्यादा आपको तवज्जो देने की आवश्यकता होगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। चलिए जी और आगे मूव करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज, चलिए जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा, आंसर होगा बेटा जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। ट्रेडिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है सिंपली कि यदि आप बड़ी मतलब रिस्की सिचुएशन में, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर विल बी आवर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, गेट अप ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड यानी कि कोई भी एक ऐसा अपने आप में समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बड़े दुख के दिन चल रहे हो, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर आपका ए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सेलिंग इन द रॉन्ग बोट, एक हमारा इडियम होता है सेलिंग इन द रॉन्ग बोट, यानी कि गलत व्यक्ति का साथ देना। कई बार हमें मालूम नहीं होता, हम जिसके साथ लगे हुए होते हैं उसका दिन खराब चल रहा होता है, वो हमें भी लेकर डूब जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग इन द रॉन्ग बोट। अगर हम बोल दूं सेलिंग इन द सेम बोट, तो टू बी इन सेम डिफिकल्टीज। यदि मैं बोलूं सेलिंग इन द सेम बोट, इट मींस कि कोई भी दो व्यक्ति जो कि सेम परेशानी से गुजर रहे हैं उनके लिए आता है सेलिंग इन द सेम बोट। बट गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इट्स मींस समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे। नेक्स्ट, आयरल व्यू। आयरल व्यू यानी कि भैया बर्ड्स आई व्यू। क्या होगा, बर्ड्स आई व्यू यानी कि सरसरी निगाह से, जब आप किसी चीज को बस ऊपर ऊपर से देख ले तो वो होता है आपका आयरल व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ, ये बर्ड्स आई व्यू, डन। नेक्स्ट आ गया हैव चिप ऑन वन शोल्डर, यानी कि बिल्कुल सफर एलिमेंट कैरियर बर्डन नर्स अगर या फील फिजिकल डर। तो आपका जो परफेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया नर्स अगर्ज। ठीक है,
यानी मदद करना एक तरीके से। नेक्स्ट, टू मैनी शेफ्स एंड नॉट इनफ इंडियन, यानी कि कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर कोई मेन मुखिया ना हो, ठीक है, यानी कि एन इनएफिशिएंट सिचुएशन, एक कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर सारी चीजें ठीक ना चल रही, वो होगा आपका टू मैनी शेफ्स नॉट इनफ इंडियन। मेक माई माउथ वाटर, यानी कि मुंह में पानी आना, यानी कि भैया चीजों को देख करके आपका स्टिमुलेट माई एपेटाइट, यानी कि इच्छा जागृत करना, स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट। नेक्स्ट, वंस एंड फॉर ऑल, यानी हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि फॉर एवर, क्या होगा आपका फॉर एवर। नेक्स्ट, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, यानी कि भैया बिना मतलब किसी चीज को लेकर के परेशान होना, टू रिग्रेट यूजलेसली। नेक्स्ट, बीटिंग डाउन हिज नेक, ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, यानी कि किसी पर नजर बनाए रखना, किसी पर नजर बनाए रखना। चलिए जी, इसी के साथ सेट इन जजमेंट, यानी कि भाई किसी को क्रिटिसाइज करना। सेट इन जजमेंट का मीनिंग क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है दोस्त, पीडीएफ आपको हमारी कम्युनिटी में मिलेगी, प्यारी सी हमारी ये बुक है, सभी बच्चे इसको जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी वोकैब मेरी तरह अच्छी हो जाए, तो दोस्त आप बुक को प्रॉपर 30 to 35 डेज फॉलो कर लीजिए। 35 डेज में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बुक के अंदर पूरी वोकैब्स मैंने डे वाइज आपको दी है। पर डे आपको टारगेट मिलेगा 10 एंटोनिम्स सिनोनिम्स का जो आपको टारगेट मिलेगा, जो कि आपको ट्री मेथड से करने का मौका मिलेगा। 20 वन वर्ड्स का टारगेट मिलेगा, 20 आपको जो इडियम्स का टारगेट मिलेगा, और 10 स्पेलिंग्स का टारगेट मिलेगा। तो बड़ा मजा आएगा आपको जब आप इस बुक से मेहनत करने वाले हैं। बुक को लेने के लिए डिस्काउंट कोड जरूर यूज करें, वाई 795S। और कल से हमारा SSC GD का बैच शुरू हो रहा है, और काफी सारे बैचेस जो शुरू हो रहे हैं, तो बैचेस में जुड़ने के लिए डिस्काउंट कोड जरूर यूज करें दोस्त, वाई 795। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।